ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। फ्रिक्शन वेल्डिंग है क्या? तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे जाते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग इज ए टेक्निक टू जॉइन वन मेटल टू अनदर मेटल विदाउट आर्क वेल्डिंग, विदाउट गैस वेल्डिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सटर्नल ना तो आर्क जनरेट किया जाता है, ना ही इसमें इलेक्ट्रोड का यूज होता है, ना ही फिलर मेटल का यूज होता है, और ना तो एक्स्ट्रा हीट इसमें अप्लाई किया जाता है। इसके द्वारा जुड़ा हुआ मेटल क्या कहलाता है? फ्रिक्शन वेल्डिंग कहलाता है। तो हम सबसे पहले पार्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सेसरीज इसका होगा। तो सबसे पहला हम पार्ट देखें हेड स्टॉक, तो उसका हम दूसरा किनारा देख लेते हैं टेल स्टॉक। हेड स्टॉक में इसमें क्या है, मैकेनिज्म एक्सटर्नल लगा हुआ रहता है, जिसमें मोटर भी रहता है, जिसमें क्या है इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ चक को रोटेट करने के लिए, स्पिंडल को रोटेट करने के लिए ही सिर्फ इलेक्ट्रिक का यूज होता है, अन्यथा हीट जनरेट करने के लिए ये काफी है दोनों मेटल। एक क्या है, ये पहला वर्क पीस है और ये दूसरा वर्क पीस है। एक हमारा चक से कनेक्टेड है और दूसरा हमारा क्या है टेल स्टॉक में स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं क्या है कि दोनों के बीच अभी गैप है, लेकिन जब हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन वेल्डिंग करने जाएंगे, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, एक पोर्शन को हम क्या करेंगे स्लाइडिंग के द्वारा हम क्या करेंगे 2 mm 3 mm, यानी कि कांटेक्ट में जब तक नहीं आ जाए तब तक हम इसे स्लाइड करके कांटेक्ट में ले आएंगे। जब ये दोनों मेटल आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा, तो सबसे पहले हम ऐसे भी जानते हैं कि जब दो मेटल को हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम रगड़ते हैं तेज से, तो क्या होता है गर्म होता है, हीट जनरेट होता है। जैसे हम ठंडे के दिन में देखते हैं कि इस तरह हम गर्म करते हैं हाथ को, तो हमारा क्या होता है कि रबिंग के द्वारा क्या होता है कि हमारा हाथ जो है उसमें टेम्परेचर आता है। तो सेम इसी प्रकार दोनों, ये तो मेटल है, इसमें और ज्यादा हीट जनरेट होगा। वैसे स्थिति में क्या होता है कि यहाँ हमारा क्या होता है हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम क्या करते हैं 1 mm 2 mm और प्रेशर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होता है यहाँ धीरे धीरे मेल्ट की स्थिति आना शुरू होता है, यानी प्लास्टिक जोन बन जाता है। तो देखते क्या है कि इतना बड़ा हम जोन देखें कि इस एरिया में क्या होता है कि प्लास्टिक जोन बनना शुरू हो जाता है। इक्वल पार्ट देखें, ये हमारा क्या है कि इतना पार्ट हमारा क्या होता है प्लास्टिक फॉर्म में, प्लास्टिक जोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे स्लाइड करते हैं, तब ये दोनों आपस में क्या होता है कि कोई भी फेस वाला पार्ट अनइवन होने के कारण भी दोनों ऐसा ना हो कि कांटेक्ट में नहीं रहे, उसके लिए क्या किया जाता है 1 mm 2 mm और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे क्या किया जाता है दबाया जाता है। जिससे क्या होता है कि कुछ मेटल क्या होता है कि यहाँ बाहर में निकलना शुरू हो जाता है, यानी घर्षण के बाद मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और मेल्ट वैसा होता है कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि क्या है कि सिर्फ प्लास्टिक फॉर्म में ये क्या होता है कि बाहर निकलना शुरू हो जाता है कुछ मटेरियल। ये मटेरियल हमारा बाहर निकलना शुरू हो गया, जो वेस्ट मटेरियल हो सकता है। और जब हम देख लेते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ गया है, वैसे स्थिति में क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा पावर सप्लाई था उसको हम बंद करेंगे। ये मोटर हमारा क्या रोटेट होना बंद हो जाएगा, और दोनों वर्क पीस को हम चक के द्वारा या फिर स्पिंडल के कनेक्शन से हम हटा लेंगे, तो हम पाएंगे वर्क पीस 1 वर्क पीस 2। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, फुल्ली एक दूसरे से क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इसमें जो स्ट्रेंथ यहाँ होगा, जो स्ट्रेंथ यहाँ होगा वही स्ट्रेंथ यहाँ भी होगा।
तो हम क्या करेंगे, ये जो अनवांटेड मटेरियल है जो हमको अब नहीं चाहिए, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, मशीनिंग प्रोसेस यानी ड्रिलिंग के माध्यम से हो या मिलिंग के माध्यम से हो, जैसे भी इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर एक राउंड सिलेंड्रिकल स्मूथ सरफेस बना लेंगे, जो हमारा क्या होगा कि फ्रिक्शन वेल्डिंग बहुत ही सुंदर और मजबूत बना हुआ होगा, जिसमें हम जान रहे हैं कि ना तो फिलर मेटल का आवश्यकता पड़ा है और ना ही इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ा है, ना आर्क वेल्डिंग, ना गैस वेल्डिंग। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या है, एक सस्ता वेल्डिंग है, ये एडवांटेज में है। दूसरा क्या है कि इससे कैसे कैसे जॉब को हम जोड़ने का काम करते हैं, तो हम यहाँ बता रहे हैं एक्सल और हब। जिस तरह हम देखते हैं कि साइकिल में भी इस तरह का होता है और बड़े बड़े जितने भी वाहन हैं इसमें इसका यूज होता है, एक्सल और हब दोनों के बीच क्या करेंगे, इसी प्रकार का क्या होता है, ज्वाइंट यानी फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा या फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा ज्वाइंट किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं, ये ड्रिल बिट है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेंक है, यहाँ उसका ट्विस्ट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल का जो बॉडी है, इसको दोनों को यहाँ से हम कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होता है कि हम एक भाग को इधर लगाएंगे, दूसरा भाग को हम इधर लगाएंगे और बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो कितना के आसपास होगा, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा उस मटेरियल का। जैसे हम देखें कि माइल्ड स्टील है अगर, तो माइल्ड स्टील इसके 1350 से 1530 के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसी मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर क्या होगा कि प्लास्टिक फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा और दोनों आपस में मटेरियल क्या होगा, एक वन वर्कपीस दूसरे वर्कपीस से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, जिसे हम देख रहे हैं कि वन वर्कपीस और दूसरा वर्कपीस दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब हम इसमें मशीनिंग ऑपरेशन कर लेंगे, ड्रिलिंग के माध्यम से, मिलिंग के माध्यम से, जो भी हो उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो हमारा स्मूथ ये एक पार्ट बनकर तैयार होगा, जिसे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सल और हब को जोड़ सकता है फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा। ये देख रहे हैं ड्रिल बिट को, सेंक और बॉडी को आसानी से जोड़ सकता है फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा। और ये गियर है, उसमें हब को हम जोड़ सकते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा। तो ये हमारा आज क्या है, फ्रिक्शन वेल्डिंग है, जिसमें हम देखते हैं क्या कि शुरुआत में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे जिस तरह क्या होता है कि ब्लैक स्मिथ यानी सोनार के का जो वर्क होता है, पहले क्या करता है कि मेटल को लाल गर्म करता है, यानी लाल तत्व गर्म करता है। वैसे ही यहाँ क्या होगा, रेड जो यहाँ बन जाएगा, धीरे धीरे ये क्या है, प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट होगा और दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, जो हमारा वन वर्कपीस, टू वर्कपीस दोनों आपस में जुड़कर वन वर्कपीस बन गया, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा ऐसा संपन्न हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।